बच्चों आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड दियर एलिमिनेशन। जिसे इसमें कुछ टॉपिक दिया गया है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिन फॉर्मेशन, फंक्शन ऑफ द ट्यूबुल्स, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। इन टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले इसे बड़ा कर लेते थोड़ा। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो एनिमल है इन सबके अंदर कुछ एक्यूमुलेट हो जाता है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सोडियम, पोटेशियम, फास्फेट एंड सल्फेट। ये सारे के सारे चीज़ें एक्यूमुलेट हो जाती हैं जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान बनती हैं, और एक्सेस मात्रा में अगर हम इसे ले लेते हैं तब भी हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाती हैं और इन्हें निकाला जाता है, चाहे वो पार्शियल रूप से या टोटली रूप से। और इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि इन चीज़ों को हम कैसे बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले मैकेनिज्म सीखेंगे किस तरीके से ये एलिमिनेट होते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे अमोनिया की। देखिए कह रहा है कि कॉमन नाइट्रोजनस बेस जो है ना, जिन्हें हमें पढ़ना है, जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड, ये इतने मेजर नाइट्रोजनस बेस्ड के फॉर्म में पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी इन्हें बाहर निकालती है। अब बात करेंगे सबसे पहले हम अमोनिया की। देखिए जो अमोनिया है ना, ये अमोनिया मोर टॉक्सिक होता है, मोस्ट टॉक्सिक लिखा हुआ है। इसके रिक्वायर्ड होती है ज़्यादा वाटर की, रिक्वायर्ड किसकी होती है? ज़्यादा वाटर की होती है। क्यों? क्योंकि इसे एलिमिनेट करने के लिए ज़्यादा वाटर लगता है। और उसके बाद यूरिक एसिड हो गया, ये लेस टॉक्सिक है, इससे निकालने के लिए मिनिमम वाटर लॉस होता है, ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं होती और हमारी बॉडी से ज़्यादा वाटर लॉस नहीं होता। अब देखिए कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जो कि अमोनिया रिलीज करते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म है जो यूरिया निकालते हैं या यूरिक एसिड निकालते हैं, एक एक हम करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अमोनिया की। जो अमोनिया निकालते हैं उन्हें अमोनियोटेलिक एनिमल कहते हैं, अमोनियोटेलिक। देखिए अमोनियोटेलिक होते कौन कौन है भाई? तो बोनी फिश, एक्वाटिक एम्फीबियंस, एक्वाटिक इंसेक्ट, ये सब अमोनियोटेलिक हैं जो कि अमोनिया सिक्रीट करते हैं। जो अमोनिया है ये सॉल्युबल होता है, रेडली सॉल्युबल, ठीक है, और ये जनरली सिक्रीट होता है, ज़्यादातर ये निकालता है डिफ्यूजन के थ्रू, जो कि बॉडी सरफेस या फिर गिल के थ्रू ये बाहर निकल जाता है मछलियों में अमोनियम आयन के फॉर्म में। इससे निकालने के लिए किडनी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। नो, कह रहा है डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। इसे निकालने के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम टेरेस्ट्रियल की बात करें, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं वो कैसे अडाप्ट करते हैं या कैसे निकालते हैं, तो इन चीज़ों को हम सीखते हैं। कह रहा है मैमल हो या मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हो, मैराइन फिशेस हो, ये सभी के सभी एक्सक्रीट करती हैं यूरिया, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं यूरियोटेलिक। देखिए जो अमोनिया बनता है हमारी बॉडी में, प्रोड्यूस होता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान, बट ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? यूरिया में। और ये यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, किडनी के थ्रू इसे बाहर कर दिया जाता है, किडनी के थ्रू इसे रिलीज कर दिया जाता है। कह रहा है कि सम अमाउंट ऑफ यूरिया, देखिए कुछ मात्रा यूरिया का ये वापस से किडनी के मैट्रिक्स में चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे मेंटेन करना होता है, ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करना होता है, ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो और आसानी से चीज़ें डिफ्यूज हों। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। अब बात करेंगे यूरिकोटेलिक की। तो यहाँ आप देखिए यूरिकोटेलिक में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं भाई? तो यहाँ पे देखोगे आप कि आपको मिल रहा है रेप्टाइल, बर्ड्स, लैंड स्नेल, इंसेक्ट, ये सभी के सभी जो नाइट्रोजनस बेस को निकालते हैं ना, उसे यूरिक एसिड कहते हैं। और यूरिक एसिड जो है पैलेट्स, टेबलेट्स के फॉर्म में या पेस्ट के फॉर्म में होते हैं,
क्योंकि ये लेस टॉक्सिक हैं और इन्हें निकालने के लिए ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं है, यानी कि मिनिमम लॉस करते हैं वाटर का और यूरिक एसिड को निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं आगे, देखिए कुछ एनिमल के नाम दिए गए हैं, उनके स्केलेटल ऑर्गन के बारे में बताया गया है, वो सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। कह रहा एनिमल किंगडम में ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कि स्केलेटल स्ट्रक्चर के बारे में हम जान चुके हैं कि किसमें क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनवर्टिब्रेट की। देखिए इसमें सिंपल ट्यूबुलर लाइक फॉर्म पाया जाता है और वर्टिब्रेट में है कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन लाइक किडनी। देखो वर्टिब्रेट में तो किडनी होता है, ये हम सभी को पता है, लेकिन सम अदर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें कुछ अलग तरीके का पाया जाता है, किडनी नहीं होता बट कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो कि एक्सक्रीशन करते हैं। जैसे मान लो प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल, आपने नाम सुना होगा एनिमल किंगडम जब पढ़ रहे थे, प्लेटीहेल्मिन्थेस। देखिए ये कह रहा है प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में, यहाँ पे एक्सक्रीशन होता है किससे, प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल से। और इसका एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखोगे प्लेनेरिया, रोटीफर और सम एनिलिड्स। सिफाइलोकॉर्डेटा के मेंबर हैं एम्फिऑक्सस, ये हैं जो कि प्रोटोनेफ्रिडिया से एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है, कह रहा है प्रोटोनेफ्रिडिया प्राइमरली और कंसर्न विद द आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, यानी कि ऐसे मान सकते हो कि जो फ्लेम सेल है ना वो एक्सक्रीशन के साथ साथ आस्मो रेगुलेशन भी करता है, आस्मो रेगुलेशन भी करता है। अब बात करेंगे नेफ्रिडिया की। तो नेफ्रिडिया आपने पढ़ा होगा कि सर जी नेफ्रिडिया अर्थों में देखने को मिला, यानी कि एनिलिडा में पाया जाता है। ये भी ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है जो कि हमें अर्थों में मिला देखने को, और ये एनिलिड्स फाइलम में आता है। नेफ्रिडिया हेल्प करता है रिमूव करने के लिए नाइट्रोजनस वेस्ट को, ठीक है, और ये मेंटेन रखता है अपनी बॉडी फ्लूइड को, आयनिक बैलेंस को। और उसके बाद में हम बात करेंगे माल्फेगियन ट्यूबुल्स की। माल्फेगियन ट्यूबुल्स, ये ट्यूबुल्स जो है ये स्केलेटल स्ट्रक्चर है किसका, सभी इंसेक्ट का, यानी कि आर्थ्रोपोडा जब पढ़ रहे थे हम लोगों ने तब वहाँ पे पढ़ा था, यानी कि कॉकरोच बोल सकते हो, कॉकरोच आए तब भी। अब बात करेंगे माल्फेगियन ट्यूबुल्स जो है ये रिमूव करता है नाइट्रोजनस वेस्ट को, ठीक है, यानी कि ये भी आस्मोलरिटी क्या कहते हैं उसे, आस्मो रेगुलेशन करता है। क्या करता है, आस्मो रेगुलेशन एंड आस्मो रेगुलेशन। अब देखिए एक नाम आपने सुना होगा जिसका नाम है एंटीनल ग्लैंड, और इसी को कहते हैं ग्रीन ग्लैंड। ये परफॉर्म करता है स्केलेटल फंक्शन, ठीक है, कहाँ पे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है हमें याद रखना है, क्रस्टेशियंस एंड प्रॉन्स में ये स्केलेटल ऑर्गन पाया जाता है, एंटीनल ग्लैंड एंड ग्रीन ग्लैंड। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, एंटीनल ग्लैंड एंड ग्रीन ग्लैंड। तो यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। देखिए अब हम ह्यूमन का स्केलेटल सिस्टम सीखेंगे इस चैप्टर में, ह्यूमन का स्केलेटल सिस्टम। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि स्केलेटल सिस्टम में हम पहले पढ़ लेते हैं और फिर इस फिगर को उससे मैच कराते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ह्यूमन द स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ये पेयर ऑफ किडनी, कितना है, किडनी सबको पता है पेयर में है, यूरेटर पेयर में होता है, लेकिन यूरिनरी ब्लैडर ये सिंगल है, और उसके बाद यूरेथ्रा भी सिंगल ही पाया जाता है। किडनी है रेडिश ब्राउन कलर का है, बीन शेप स्ट्रक्चर का है, ठीक है, और ये कहाँ सिचुएटेड है भाई, तो बोलोगे लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर में। ये याद रखना है, ये लाइन नहीं भूलना, लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर। और किधर पाया जाता है, तो बोलोगे ये डॉर्सल साइड में पाया जाएगा, किधर, डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि हमें ये चीज़ कैसे याद रहे, साइज इसकी। तो साइज बोलोगे 10 से 12 इसकी लेंथ होती है, 5 से 7 इसकी विड्थ होती है, और 2 से 3 इनकी थिकनेस है। अगर इनके वेट की बात करोगे तो बोलोगे 120 ग्राम होते हैं, और 120 ग्राम से 170 ग्राम ऐसा बोलोगे। अब आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा।
देखिए अब बात करेंगे यहाँ पे कि टुवर्ड द सेंटर इनर कॉनकेव सरफेस ऑफ द किडनी नॉच हाइलम, जहाँ से यूरेटर इंटर होता है, रीनल आर्टरी जाती है, रीनल वेन जाती है, उन सभी को मिला के हाइलम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है यूरेटर, ब्लड वेसल्स और क्या हो जाएगा नर्व, ये जहाँ से इंटर करती हैं उसे हाइलम बोला जाता है। अभी हम लोग फिगर में देखते हैं ये चीज़। अब देखिए कह रहा है कि इनर टू हाइलम ब्रॉड फनल से स्पेस पाया जाता है, जिसे रीनल पेल्विस बोलते हैं। आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं रीनल पेल्विस क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए ये पेल्विस रीजन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ये इतना पेल्विस रीजन कहलाता है, ये इतना पेल्विस रीजन कहलाता है, ठीक है। और यहीं से ये सारी चीज़ें निकली हुई हैं, ब्लड की पाइप निकली हुई है, नर्व फाइबर निकला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो इस फिगर में दिखाया गया वही सेम चीज़ें यहाँ पे लिख दिया गया है। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं। बात करेंगे यहाँ पे कि द प्रोजेक्शन कार्ड कैलिक्स क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। द आउटर लेयर ऑफ किडनी को कैप्सूल बोला जाता है। इनर साइड द किडनी देयर आर 2 जोन, किडनी के अंदर 2 जोन होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। मेडुला डिवाइड होता है फ्यू कोनिकल मासेस से, उसे मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं। प्रोजेक्शन इनटू द कैलिक्स, ठीक है, नीचे वाले प्रोजेक्शन को कैलिक्स बोला जाता है। अभी हम आपको फिगर में कैलिक्स किससे कहते हैं ये चीज़ दिखाते हैं। कह रहा है द कॉर्टेक्स स्टैंड इन बिटवीन द मेडुला, मेडुला के बीच में भी कुछ कॉर्टेक्स पाए जाते हैं, उन्हें रीनल कॉलम बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलेंगे, रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ वर्टनी भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या बोलेंगे, कॉलम ऑफ वर्टनी या मेडुलरी पिरामिड को रीनल कॉलम कहते हैं, और पूरे को मिला के हम क्या करते हैं, कॉलम ऑफ वर्टनी भी बोला जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो इसे मेडुलरी पिरामिड बोल दिया गया, पर ये पिरामिड है, ये पिरामिड है, पिरामिड के बीच में जगह है, तो इस जगह को देखो क्या बोला गया, रीनल कॉलम, ठीक है। बाकी ये कॉर्टेक्स रीजन है और मेम्ब्रेन को मैंने रीनल कैप्सूल बोल दिया, ठीक है। ये कैलिक्स देखो, मेडुला के नीचे वाले पार्ट्स को क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड के नीचे वाले पार्ट को कैलिक्स बोलते हैं, पर ये पूरे स्पेस को मिला के हम रीनल पेल्विस बोलते हैं, ठीक है। ये रीनल आर्टरी ब्लड को लाई है और रीनल वेन ब्लड को वापस ले गई है। तो किडनी में हमें इतनी चीज़ें पढ़नी होती हैं। हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा, ये लाइन याद करने लायक है। 1 मिलियन नेफ्रॉन जो है 1 मिलियन नेफ्रॉन हमें देखने को मिलते हैं कहाँ पे, ईच किडनी। देखो नेफ्रॉन ये फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट कहलाता है, किसका, किडनी का, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है ईच नेफ्रॉन है 2 पार्ट, भाई नेफ्रॉन के पास 2 पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूबुल्स पाया जाता है। ग्लोमेरुलस में टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है, जिसमें अफ्रेंट आर्ट्रियोल होता है, ठीक है। और फाइंड द ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी के बहुत सारे क्या हो जाते हैं, ये क्या है, रीनल आर्टरी के ब्रांच हैं, कौन, कैपिलरीज, जिसे हम अफ्रेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं। देखिए क्या, ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, ब्लड जो है ग्लोमेरुलस में पहुंचता है, ठीक है, और वो इफ्रेंट आर्ट्रियोल से वापस चला जाता है वहाँ फिल्टर होने के बाद। अब हम लोग आगे सीखेंगे। कह रहा है रीनल ट्यूबुल्स की अगर बात करो तो डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे बोमेंस कैप्सूल बोलेंगे। क्या बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। इनक्लोज द ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विथ बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, इज कॉल्ड द माल्फेगियन बॉडी। अगर बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को साथ में बोलें तो उन चीज़ों को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, बोमेंस कैप्सूल कहलाएगा। आगे चलते हैं, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, कह रहा है इनक्लोज द ग्लोमेरुलस, ठीक है, वो सारा बंद पाया जाता है। उसके बाद कह रहा है ग्लोमेरुलर एलॉन्ग विद वुमेन्स कैप्सूल इज कॉल्ड माल्फेगियन बॉडी। रीनल कार्सल्स कहलाएगा।
आगे चलते हैं हम लोग, अब ट्यूबुलर पार्ट पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे ट्यूबुलर पार्ट में कि यहाँ देखने को क्या मिल रहा है। इस फिगर को अच्छे से आप देख सकते हो, ठीक है। 19.4 जो कि नीचे दिया गया है, पहले फिगर को समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए 19.3 दिया गया है, 19.4 आपको ये मिला। देखिए इसी को कहते हैं भाई रीनल कैप्सूल्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये तो वुमेन्स कैप्सूल हो गया और इसके अंदर वाले पार्ट को ग्लोमेरुलस कहते हैं, इस वाले पार्ट को ग्लोमेरुलस कहते हैं और ये वुमेन्स कैप्सूल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लोमेरुलस इन सभी को मिला के रीनल कैप्सूल्स बोला जाता है या मालफेगियन बॉडी बोला जाता है। तो हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा, यहाँ पे पहुँच गए थे। देखिए कह रहा है रीनल ट्यूबुल्स में कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हम लोग पहले इसका नाम समझ लेते हैं एक एक का। इस फिगर में आप देख लीजिए, यहाँ पे जो ब्लड को ला रहा है उसे बोलते हैं अफरेंट आर्टियोल, जो ले जा रहा है उसे इफरेंट आर्टियोल। यहाँ पे आप देखो ये जो पोर्शन आया है इसे बोलते हैं पीसीटी, इसे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स बोलेंगे, पीसीटी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और ये जब नीचे आने लगेगा तो इसे बोलेंगे, नीचे आने को डिसेंडिंग बोलते हैं। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले हो गया, ये ऊपर की तरफ ब्लड ले जा रहा है तो इसे बोलेंगे असेंडिंग लिम्स ऑफ द लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और ये बगल में जो लगा हुआ है एसोसिएटेड जुड़ा हुआ है उसे वासा रेक्टा बोलते हैं। इन दोनों को मिला के लूप क्या कहते हैं, हेनलेस लूप बोलेंगे। ये कलेक्टिंग डक्ट हो गया और जे कलेक्टिंग डक्ट जिस पोर्शन से जुड़ता है ट्यूबुलर पार्ट से उसे डीसीटी कहते हैं, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स बोलते हैं। आगे चलते हैं भाई हम लोग, यहाँ पे देखेंगे कि हेयर पिन शेप स्ट्रक्चर होता है, हेयर पिन लाइक लूप ऑफ हेनले का। और उसका नेक्स्ट पार्ट जो है, ये नेक्स्ट पार्ट ट्यूबुलर पार्ट का जो नेक्स्ट पार्ट होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्स के बाद का पार्ट, उसे डीसीटी कहते हैं, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल बोलेंगे। डीसीटी जो है ये ओपन इनटू स्टेट ट्यूब लाइक कलेक्टिंग डक्ट। एक देखो, एक कलेक्टिंग में बहुत सारे नेफ्रॉन जुड़े होते हैं, बहुत सारे डीसीटी जुड़े होते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है, कह रहा मैनी ऑफ द कवरेज एंड ओपन इन रीनल पेल्विस, और वो आके रीनल पेल्विस में ओपन होता है। कह रहा थ्रो किसके थ्रू भाई, तो मेडुलरी पिरामिड के थ्रू रीनल कैलिक्स में आके ओपन होता है। तो यहाँ पे हम आगे सीखेंगे पीसीटी, डीसीटी, ये सारी चीज़ें हम जान गए। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो मालफेगियन कैप्सूल्स की बात कर लिए, यानी कि ग्लोमेरुलस और वुमेन्स कैप्सूल। उसके बाद हमने पीसीटी को समझ लिया, डीसीटी को समझ लिया, ठीक है। ये सारे के सारे नेफ्रॉन के पार्ट हैं और नेफ्रॉन सिचुएटेड होता है कहाँ पे, कॉर्टिकल रीजन में। मतलब जो ये पोर्शन दिख रहा है ये सभी कॉर्टिकल रीजन में पाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सिर्फ लूप ऑफ हेनले ये मेडुला रीजन में पाया जाता है। तो किडनी में जो नेफ्रॉन पाए जाते हैं ना, उनका पीसीटी, डीसीटी और मालफेगियन कैप्सूल्स या वुमेन्स कैप्सूल, वो सारे के सारे कॉर्टेक्स में पाए जाएंगे और बाकी बचा हुआ है उसे मेडुला में आप ढूंढ सकते हो, मेडुला में आपको मिलेंगे। कह रहा है कि नेफ्रॉन दो प्रकार के होते हैं भाई। एक नेफ्रॉन होता है जो कि शॉर्ट्स होता है थोड़ा, तो उसके लूप ऑफ हेनले बहुत ही शॉर्ट्स होते हैं जो कि मेडुला में ना के बराबर पाए जाते हैं। और जबकि दूसरा वाला होता है जो कि लॉन्ग होता है, ठीक है। द लूप ऑफ हेनले इज़ वेरी लॉन्ग और रन टू मेडुला, ये मेडुला के अंदर तक धंसे हुए पाए जाते हैं। ऐसे नेफ्रॉन को जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन भी कहते हैं। जो मेडुला में पाया जाएगा भाई उसे तो जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन तो बोलेंगे ना। कह रहा है कि द अफरेंट आर्टियोल इमर्ज फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फ्रॉम ए फाइन कैपिलरीज नेटवर्क। क्या होता है, कैपिलरी नेटवर्क रीनल ट्यूबुल्स कहलाता है और ये पेरीट्यूबुलर्स कैपिलरीज कहलाता है। ये माइन्यूट वेसल्स नेटवर्क रन, पहले देखो बहुत जो ब्लड वेसल्स के नेटवर्क हैं वो नेटवर्क लूप ऑफ हेनले के एसोसिएटेड रहते हैं और यू से भी स्ट्रक्चर बनाता है वासा रेक्टा, उसके पैरेलल ही रहता है, ठीक है। वासा रेक्टा इज एब्सेंट हाईली रिड्यूस्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन। देखो कुछ नेफ्रॉन है जो ज़्यादा रिड्यूज हैं, ज़्यादा छोटे हैं, तो उसके पास जो है वासा रेक्टा नहीं पाया जाता। बस यही बातें
बताई गई हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं यूरिन फार्मेशन के बारे में। यूरिन कैसे बनता है ये चीज़ हम लोग अब सीखेंगे आगे। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यूरिन फार्मेशन ये 3 मेथड से होता है। कौन कौन सा भाई? तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, ये 3 प्रोसेस हैं जिनसे यूरिन का फार्मेशन होता है। ठीक है, और ये कौन करता है भाई? तो डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट्स करते हैं। कह रहा फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फार्मेशन इज फिल्ट्रेशन, पहला स्टेप फिल्ट्रेशन है। ठीक है, जो कि ग्लोमेरुलर फिल्टर करता है, उसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। ऑन एवरेज कह रहा है ग्लोमेरुलर जो है फिल्ट्रेशन, ये ऑन एवरेज 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्टर्ड कर देता है किडनी पर मिनट। ठीक है, किडनी 1 मिनट में 1100 से 1200 ml ब्लड को फिल्टर करता है, जो कि 1/5 पार्ट हुआ जो कि वेंट्रिकल एरोटा में ब्लड को पंप करता है, उसका 1/5 ये लोग पर मिनट क्या कर देते हैं? फिल्टर कर देते हैं। इसके बाद हम लोग सीखेंगे यहाँ पे करा कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर एंड फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड थ्रू 3 लेयर, ये सारी चीज़ें किससे होती हैं? 3 लेयर इन्हें कंट्रोल करती हैं। तो लेयर के बारे में सबको पता है, एक तो ब्लड पाइप का लेयर हो गया जिससे इंडोथीसियम आप ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स बोलेंगे, और दूसरा है बोमेंस कैप्सूल का लेयर, और उसके बीच में पाया जाता है एक मेम्ब्रेन जिसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 लेयर के बीच में जो पाया गया उसे क्या बोला गया? बेसमेंट मेम्ब्रेन बोल दिया गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि द इपिथेलियल सेल बोमेंस कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट, जो इपिथेलियम है बोमेंस कैप्सूल का, उसमें छोटे छोटे पोर पिट्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उन्हें पोडोसाइट बोलते हैं। ठीक है, और इंडिकेट मैनर सो एज लीव सम ऑफ द माइन्यूट स्पेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लाइड भी कहते हैं या स्लाइड पोर कहते हैं, जो अभी हम आपको समझा रहे थे, छोटे छोटे से पाए जाते हैं। ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दियर मेम्ब्रेन, और इस मेम्ब्रेन से क्या होती है? ब्लड फिल्टर हो जाती है पूरी तरीके से। ऑल द कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन, देखिए सब प्लाज्मा फिल्टर होता है, प्रोटीन को एक्सेप्ट बताया गया है। ठीक है, अब ये पोर स्लाइड को यूज करके बाहर थोड़ा बहुत आ सकता है, लेकिन पीसीटी से वापस हो जाएगा। द बोमेंस कैप्सूल इट इज कंसीडर द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और ऐसे फिल्ट्रेशन को कंसीडर किया जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के रूप में। ठीक है, अब इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है। कह रहा है फिल्ट्रेट फॉर्म्ड होता है किडनी पर मिनट जो करती है, उसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं, GFR बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे GFR जो होता है ना, वो 125 ml पर मिनट है। एक किडनी जो है GFR जो है वो 125 ml पर मिनट होता है, और अगर पर डे की बात करें तो 180 लीटर पर डे फिल्टर कर देता है। ठीक है, कह रहा है किडनी की बात करूँ तो यहाँ रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर, कह रहा है ग्लोमेरुलर जो है रेगुलेट करता है फिल्ट्रेशन को, फिल्ट्रेशन रेट को यही रेगुलेट करेगा। ठीक है, और इन्हें रेगुलेट करने में कुछ मैकेनिज्म होता है जिससे JGA सेल का बहुत बड़ा रोल होता है। JGA स्पेशल सेंसिटिव रीजन है। ठीक है, जो कि मॉडिफिकेशन ऑफ डिजिटल DCT पे पाया गया। ठीक है, अफ्रेंट आर्ट्रियोल एट लोकेशन दियर कॉन्टैक्ट, जहाँ पे किसका लोग अफ्रेंट आर्ट्रियोल वहाँ से होके गुजरता है और उसे वो चीज़ पता चलती है। कराइए फॉल ऑफ GFR कैन एक्टिवेट द GJ सेल रिलीज टू रेनिन, और GJ सेल वहाँ से रेनिन रिलीज करता है, जिससे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ब्लड फ्लो ये इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, और उसके बाद GFR टू नॉर्मल आसानी से नॉर्मल हो जाता है। देखो जब भी ब्लड में कुछ ज़्यादा होता है, यूरिया ज़्यादा हो गया, तो जो है GG सेल वो रेनिन निकालेगी और इफ्रेंट आर्ट्रियोल को थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करा देगी। ठीक है, जिससे उसका ल्यूमेन छोटा हो जाए और ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, यानी कि ब्लड जो है स्पीड में फ्लो करने लगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेशन की पर डे। तो देखो पर डे 180 लीटर
ठीक है, जिसमें से 99% रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो ओवरऑल हम लोग रिलीज करते हैं यूरिन 1.5 लीटर पर डे। अगर ग्राम में पूछा जाए तो ग्राम में 25 से 30 ग्राम आप लगाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं हाँ इससे आगे। कह रहा है कि ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म द आइदर एक्टिव एंड पैसिव। देखो डिफ्यूजन कहीं भी होगा एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म से होगा, लेकिन एक्टिव मैकेनिज्म से ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम का होता है, और पैसिव से नाइट्रोजनस बेस्ड और वाटर जो है रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं पैसिवली। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब ड्यूरिंग कर रहा है, देखो जब भी यहाँ पे जब भी फार्मेशन होता है ना, तो ट्यूबुल्स की सेल को सिक्रीट करती हैं ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड अमोनिया फिल्ट्रेशन के दौरान। तो ये हम आगे आपको बताएंगे। कह रहा है ट्यूबुलर सिक्रेशन आल्सो एन इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ट्यूबुलर सिक्रेशन यूरिन फार्मेशन के लिए, नहीं तो ऑस्मोलरिटी मेंटेन नहीं रहेगी, बॉडी फ्लूइड बैलेंस नहीं रहेगा और ये चीज़ें आसानी से फिल्टर नहीं हो पाई। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में पार्ट सेकंड में, वहाँ पे पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ द ट्यूबुल्स और उसके बाद आगे।